आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा, भारत कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 66,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने के होंगे प्रयास। हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। और प्रदेश में 16 सितंबर से 37 लाख नए हितग्राहियों को किया जाएगा राशन पर्चियों का वितरण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। आज लोकसभा में दिए बयान में उन्होंने इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत इस महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर लगभग 1.65% है, जबकि विश्व में यह 3.2% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के समय से उठाए गए कदमों के कारण संक्रमण को देश की आबादी के प्रति 10 लाख में लगभग 3,000 तक सीमित रखा है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें कुल 18 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इनमें राजगढ़ से भाजपा सांसद रोडमल नागर भी शामिल हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 89,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से 66,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1600 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब 66,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 20,840 सक्रिय मामले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की गंभीर होती स्थिति और सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां लंबे समय तक बंद नहीं कर पाने की बाध्यता को देखते हुए दीर्घकालीन रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को उप समूह बनाकर इस पर कार्य करने के निर्देश भी दिए। श्री चौहान ने कहा कि सर्वसम्मति से रोडमैप विकसित किया जाए। इसके लिए धर्मगुरुओं, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं से विचार विमर्श कर योजना बनाई जाए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजधानी भोपाल में आज कोरोना के 210 नए मामले सामने आने के बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,641 तक पहुंच गई। इनमें से अब तक 11,333 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। उज्जैन में आज 14 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं 49 नए प्रकरण सामने आए। उधर सिवनी में 25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। खंडवा में आज सुबह 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 7 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों ने 8 दिन दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। पहले दिन आज यहां बाजार पूरी तरह बंद रहा। देवास में 26 नए और अशोकनगर में 12 मरीज मिले हैं। वहीं सीहोर में कोविड-19 से एक आरक्षक की मृत्यु हो गई। दमोह में कलेक्टर तरुण राठी ने कोविड कमांड सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने टोल फ्री नंबर 1075 भी जारी किया, जिस पर फोन कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जा सकती है। हम लोगों ने जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिनको हल्के सिम्टम हैं, ऐसे मरीजों को हम लोगों ने होम आइसोलेशन में रखने की नई प्रक्रिया चालू करी है। जो राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में ये कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया गया है आयुर्वेद चिकित्सालय में, और यहाँ से प्रतिदिन 2 बार मरीज को फोन करके उसके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली जाएगी। और यदि कभी किसी भी परिस्थिति में मरीज को लगता है कि उसको किसी डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है, तो वो खुद इस नंबर पर फोन करके वो परामर्श ले सकेगा। उधर छिंदवाड़ा से राहत की खबर है, जहां जिला चिकित्सालय में केंद्रीयकृत ऑक्सीजन प्लांट ने कार्य करना शुरू कर दिया है, जिससे मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकेगी। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को लगातार दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। सदन में सदस्यों ने ध्वनि मत से उनके नाम का अनुमोदन किया। भाजपा सदस्य जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनके
उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की। विपक्ष ने श्री हरिवंश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा को उपसभापति के लिए नामित किया था। विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज। आज हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। साल 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। तभी से यह सिलसिला बना हुआ है। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर आज अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के नए भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हिंदी में प्रारंभ करने और अभियांत्रिकी की हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों को मान्यता दिलाने के संबंध में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पूर्व में भी हिंदी में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम की अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। वहीं श्रीमती पटेल ने नए भवन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ ईंट चूने से बनी इमारत नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के भावी जिंदगी के निर्माण का केंद्र है। प्रदेश के सभी जिलों में भी हिंदी दिवस के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। झाबुआ में ऑनलाइन हिंदी कविता पाठ का आयोजन किया गया। देवास, गुना और खंडवा में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। प्रदेश में 16 सितंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 37 लाख नए पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्चियों का वितरण किया जाएगा। अधिनियम के तहत 25 श्रेणी के नवीन सत्यापित और वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुए सदस्यों को जोड़कर नई पात्रता पर्ची का वितरण कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित किया जा रहा है। रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रायसेन में इन पर्चियों का वितरण करेंगे। वहीं देवास में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर खाद्यान्न पर्ची का वितरण करेंगी। खंडवा और अशोकनगर में भी जिला पंचायत और वार्ड स्तर पर पात्रता पर्ची का वितरण किया जाएगा। राजगढ़ में 16 से 27 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान आज से 20 सितंबर तक पार्टी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता सेवा के कार्य करेंगे। सीधी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पटपरा मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उधर उमरिया जिले में बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह ने नगर परिषद नौरोजाबाद में सेवा सप्ताह का शुभारंभ साफ सफाई कर किया। शिवपुरी में भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है। वहीं सतना में पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 70 वर्ष के हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद बादल छाए रहे। वहीं कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। इंदौर में जहां कल 21 मिलीमीटर पानी गिरा, वहीं उज्जैन, सतना और छिंदवाड़ा में 5-5 मिलीमीटर बारिश हुई। उधर बैतूल जिले में कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इंदौर, धार, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल और हरदा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्रकार बीमा राशि जमा कराने की तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रकार बीमा के अतिरिक्त प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश का कल अंतिम दिन है। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जानी है। झाबुआ कलेक्टर ने शहर में पानी की निकासी के लिए नाले के निर्माण का प्रस्ताव तत्काल तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा, भारत कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 66,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने के होंगे प्रयास। हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। और प्रदेश में 16 सितंबर से 37 लाख नए हितग्राहियों को किया जाएगा राशन पर्चियों का वितरण। इस बुलेटिन में इतना ही।
सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।